कि व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग एंड व्हाई इज इट डन, और कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जिन्हें हम जो एकेडमिक राइटिंग में इंक्लूडेड हैं, और हम कैसे एकेडमिक राइटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एकेडमिक राइटिंग इज वेरी मच डिफिकल्ट फ्रॉम द वेबसाइट राइटिंग। कैसे? लैंग्वेज का और स्टाइल का डिफरेंस है। जो हमारा लैंग्वेज है एकेडमिक राइटिंग में, इट्स वेरी मच फॉर्मल, बिकॉज ये एकेडेमिया पर्पजेज से लिखी जाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए लिखी जाती है। दैट इज वाई जो इसका लिखने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आप लोग बहुत फॉर्मल होकर अच्छे वे में अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते। दे शुड बी एड्रेसिंग सम स्कॉलर्स, ठीक है। सो एक अच्छी स्कॉलरी राइटिंग होती है। यस, आई थिंक देर इज सम इश्यूज विद द वॉइस। ओके, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अच्छा, सो एकेडमिक राइटिंग इज डन टू इन्फॉर्म द रीडर। इसका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है। आपने जो राइटिंग, जिस तरह वेबसाइट पे आप फ्रैंक टोन में परसुएसिव तरीके से बात करते हैं, एकेडमिक राइटिंग करते वक्त जो आपका वे ऑफ टॉकिंग, जो आपका वे ऑफ राइटिंग है, वे ऑफ एड्रेसिंग है, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल होता है, ठीक है। सो राइटिंग इज डन टू इन्फॉर्म द रीडर. It is done for research papers, to publish journals, to record observations, and it is written for reviewing literature. ठीक है। सो ऐसा काम, यानी जो आप रिसर्च पेपर्स पे करते हैं या आप जर्नल्स को पब्लिश करते वक्त लिखते हैं, वो वाला डेटा, या वो डेटा जो आप ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हुए करते हैं या लिटरेचर रिव्यू के लिए करते हैं, उसको हम एकेडमिक राइटिंग कहते हैं, ठीक है। सो एकेडमिक राइटिंग बेसिकली की जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, स्कॉलरी पर्पसेस के लिए, स्कूल्स के लिए। अब ये दो टाइप की है। पहली एकेडमिक राइटिंग स्टूडेंट्स करते हैं अपने टेस्ट को करने के लिए, असाइनमेंट्स को करने के लिए, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। जो दूसरी टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग है जो ज्यादा पोटेंशियल रखती है अर्निंग का, दैट इज द वन जो कि रिसर्च पेपर्स को लिखकर की जाती है। यानी आपको हायर करती हैं अकेडमीज, आपको हायर करते हैं इंस्टीट्यूट्स, ताकि आप रिसर्च पेपर लिख सकें उनके लिए। अगर आप उस सब्जेक्ट में मास्टर्स आपका है, उस सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज है, आप जर्नल्स लिख सकें या उनके लिटरेचर रिव्यूज लिख सकें, तो आप हायर होते हैं एज अ नॉलेजेबल पर्सन अपनी नॉलेज को कम्युनिकेट करने के लिए। सो दिस इज द टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग विच हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और यही वो टाइप है जो मैं रेकमेंड भी करती हूँ आपको करनी चाहिए। जो पहली वाली टाइप है जिसमें हम, जिसको हम घोस्ट राइटिंग कहते हैं, इसकी इंडस्ट्रीज ऑल तो बहुत पॉपुलर है, बट स्टिल इट इज समथिंग जो कि आई वुड नेवर रिकमेंड टू पीपल, बिकॉज ऑफ कोर्स आप किसी और के टेस्ट दे रहे हैं या किसी और के असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो ये मोरली एथिकली एक ठीक बात नहीं है। सो अगर आपको ये ठीक लगता है, इट्स लाइक अप टू यू, इट्स योर प्रेफरेंस। ऑन माय पार्ट आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर द सेकंड टाइप, जिसमें आप रिसर्च पेपर्स लिखते हैं बेसिकली, या लिटरेचर रिव्यूज लिखते हैं। हम इन सब का स्ट्रक्चर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो इफ यू वांट टू यू कैन राइट लिटरेचर पेपर्स एज वेल। ओके, स्ट्रक्चर क्या होता है एडब्ल्यू का? एडब्ल्यू मीन्स एकेडमिक राइटिंग। तो आपका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। आपका डेटा ऑर्गेनाइज हो, फॉर्मल लिखा हुआ, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। जो लैंग्वेज की वोकैबुलरी है उसके लिए हम यूज करते हैं AWL का टेबल। लेट मी शेयर इट विद यू इन द चैट बॉक्स एज वेल। ये जो वोकैबुलरी है AWL की लिस्ट की, ये वोकैबुलरी वर्ड्स में सारे सिनोनिम्स हैं। सो अगर कोई वर्ड आप यूज करना चाहते हैं, आप उसे यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में, और आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड साउंड करेगी, बहुत ज्यादा फॉर्मल साउंड करेगी बिकॉज ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है। सो लेट मी शेयर इट विद यू, कॉपी एंड यस, आई हैव शेयर्ड इट विद यू, ठीक है। मीटिंग ग्रुप चैट। अच्छा, ये किसी को आवाज नहीं आ रही तो इनको प्लीज टेक्स्ट कर दें पर्सनली कि इनके अपने माइक में कोई इशू हुआ हुआ है, या वो रीज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं आई डोंट नो इफ इट इज नादिर खान। ओके, सो एकेडमिक राइटिंग में जो आप वोकेबलरी यूज करते हैं वो आप AWL लिस्ट से ले सकते हैं। आपकी जो राइटिंग है वो एक बैलेंस राइटिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं द इफेक्ट्स ऑफ
सोशल मीडिया ऑन यंग जनरेशन, हमारी यानी एक रिसर्च पेपर है ना ये, कि इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया क्या है हमारी यंगर जनरेशन पे, वो कैसे उनको इफेक्ट कर रहा है, उनके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है। तो हम अपना जो स्टांस देंगे, जो हम उसके ऊपर थीरी लिखेंगे, वो एक बैलेंस थीरी होगी, यानी हमने किसी की फेवर में नहीं जाना, ना हमने किसी के अगेंस्ट जाना है। सो ऑल दो मैं बुरा मानती हूँ या मैं अच्छा मानती हूँ इसको, यानी सोशल मीडिया बच्चों के लिए एक अच्छी चीज है, या मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए एक बुरी चीज है, जो भी मेरा पर्सनल व्यू है उसको मैं इसके बीच में, अपने काम के बीच में नहीं आने दूंगी। एकेडमिक राइटिंग करते वक्त जिस चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि आप दोनों पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, आप दोनों साइड्स को लिखने के बाद, उसके ऊपर अपना व्यू देने के बाद, एक क्रिटिकल व्यू देने के बाद, आप एक अच्छा सा कंक्लूजन देते हैं जो बेस्ड होता है ऑफ ऑल द डेटा यू हैव प्रोवाइडेड। ठीक है। सो जैसे आप स्टैटिस्टा पे जाके देखें तो इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया क्या आ रहा है बच्चों के ऊपर, उनके टेंट्रम्स इंक्रीज हो रहे हैं या उनका एक्सपोजर बढ़ रहा है, क्या वो दुनिया से ज्यादा अच्छे तरीके से फेमिलियर हो गए और वो ज्यादा कंपेटिटिव हो गए हैं, या सोशल मीडिया के यूज ने उनको एडिक्टेड बना दिया या लेजी बना दिया। सो जो भी स्टार्ट ज्यादा है, जिस चीज की परसेंटेज ज्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा यू हैव कलेक्टेड ना, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज यू हैव गिवन, उसकी बेसिस पर आप एक अच्छा सा कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और आपका पूरा रिसर्च पेपर बेस करता है। सो ये एक सीक्रेट है, एक तरीका है टू राइट एन एकेडमिक पेपर। व्हेन यू आर राइटिंग इट डाउन, राइट इट इन अ क्रिटिकल वे, बी बैलेंस्ड। ठीक है। देन आप एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, सोर्सेज देते हैं, स्टैट्स देते हैं रेफरेंसेस की सूरत में। ठीक है। um, आपका कंटेंट अगेन बैलेंस्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें सारी बातें डेटा की सूरत में, प्रूफ की सूरत में आपने गिव करनी होती हैं। अभी हम एक सैंपल लिख कर भी देखते हैं। 3 यॉनरा है, 3 से 4 यॉनरा है हमारे पास एकेडमिक राइटिंग में। हमारे पास एसेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, लिटरेचर है। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एसेज है, रिपोर्ट्स हैं, लिटरेचर है और रिसर्च पेपर है। ठीक है। अब एसेज जब आप लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसकी हेडिंग्स क्या होनी चाहिए। जब आप एसे लिख रहे हैं तो उसकी हेडिंग में आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेना है, एक इंट्रोडक्शन देना है अपना एसे लिखते वक्त। फॉर एग्जाम्पल, एसे में आप यूज कर रहे हैं टॉपिक, कौन सा टॉपिक हम ले सकते हैं, has remote jobs, has the trend of working remotely increased after COVID-19? For example, मैं यहाँ पे टॉपिक लिख भी देती हूँ, the has the trend or remote has the remote working has the remote working gained popularity after COVID, या has COVID-19 blessed the world with remote working environment, anything like this? ठीक है। सो आपका ये ऐसे, आपने इसके ऊपर एक रिसर्च कंडक्ट करनी है, ऐसे लिखना है कि क्या लोगों ने कोविड-19 के बाद से रिमोट वर्किंग को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दी है, या रिमोट वर्किंग कल्चर में ज्यादा आ गया आफ्टर कोविड-19, क्योंकि ये एक इशू भी है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, मैं बताऊंगी कि कोविड-19 और रिमोट वर्किंग का आपस में क्या ताल्लुक है, रिमोट वर्किंग क्या है, कोविड-19 ने कैसे इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। सो मेरा सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट आएगी। थीसिस स्टेटमेंट होगा वो क्वेश्चन जिसके ऊपर आंसर दूंगी मैं अपने पूरे ऐसे में। ठीक है। सो इज रिमोट वर्किंग अ ब्लेसिंग और अ डिस्गाइज? ठीक है। अ ब्लेसिंग और अ कर्स, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, या इज रिमोट वर्किंग अ कर्स? ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं, मैं दोनों क्वेश्चंस लिख देती हूँ। इज रिमोट वर्किंग, इसी के साथ लिख देते हैं। थीसिस स्टेटमेंट क्या हो सकता है, is remote working is working remotely or remotely a blessing in disguise, a blessing in disguise? ठीक है। ये अब मेरा थीसिस स्टेटमेंट है, अब इसका आंसर दूंगी मैं थ्रू आउट द ऐसे। ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, रिमोट वर्किंग इज रिमोट या वर्किंग रिमोटली इज
working remotely is working remotely a blessing or curse? Working remotely a blessing, a blessing or कर्स। ठीक है। सो ये हमारे दो थीसिस स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारी दो क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगी मैं थ्रू आउट माई इंटायर ऐसे। अब मैं स्टैट्स दूंगी, पैराग्राफ लिखूंगी, कोटेशन लिखूंगी इस आंसर देते हुए, इस क्वेश्चन को आंसर देते हुए, और फिर जो भी मेरा सॉल्यूशन निकलेगा उसको मैं कंक्लूजन की फॉर्म में दे दूंगी। ठीक है। सो मेरी हेडिंग्स में क्या क्या आ रहा है? मेरी हेडिंग्स में आ रहा है इंट्रोडक्शन, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन हाईलाइट कर देते हैं। चलें, हमारा आ रहा है थीसिस स्टेटमेंट, हाईलाइट कर देते हैं। हमारे आ रहे हैं पैराग्राफ और कंक्लूजन्स। ठीक है। सो ये तीन चार चीजें मैंने अपने एसे में इंक्लूड करनी होती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब मैं रिसर्च पेपर लिख रही हूँ तो सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ लिखना होता है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट देते हैं। रिसर्च पेपर का सैंपल अगर हमें यहाँ पे गूगल स्कॉलर से मिल जाता है, और यस, जो रिसर्चिंग आपने करनी है वो आपने गूगल स्कॉलर को यूज करते हुए करनी है। ठीक है, गूगल स्कॉलर। सो हम गूगल स्कॉलर यूज करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे is working remotely, research paper on, research paper on अब यहाँ पे सजेशंस आती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, फुल का फुल टॉपिक तो नहीं आएगा, इसका कोई सिनोनिम ले लेते हैं। द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ वर्किंग एनीवेयर। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक पीडीएफ आ रहा है, इसे ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट 5 पीडीएफ, अगेन वही आपने ट्रिक यूज करनी है, ड्राफ्टिंग और रिसर्चिंग की टेक्निक हमारी सेम रहेगी। ओके, ये सब आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। इनको हम ओपन करके देख लेते हैं, अगर हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एक रिसर्च पेपर आ गया। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो हम चीज लिखते हैं, द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। ओके, तो सबसे पहले जो चीज हम लिखेंगे, या हम एक एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप अपनी स्टडी प्रोवाइड करते हैं, यानी जो आपका टॉपिक है आप उसको ब्रीफली बताते हैं। उसके बाद आप हाईलाइट करते हैं मेथड्स को। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने बताया कि जो हमने मेथड इस्तेमाल किया हुआ है वो ये होगा। यानी एक पूरी समरी होती है। यानी समरी में आप सबसे पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर आप अपना पर्पस देंगे, जो पर्पस है स्टडी का वो क्या है, फिर जो आपने मेथड यूज किए हैं रिसर्च करने के लिए आप वो बताएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो स्टडी के वो क्या बता रहे हैं। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट है जिसको एक्सपर्ट्स पढ़ते हैं और पढ़कर समझ जाते हैं कि आखिर इस स्टडी में उनको क्या मिलने वाला है। फिर मजीद डिटेल के लिए दे गो एंड हैव अ लुक एट द इंटायर स्टडी, इंटायर रिसर्च पेपर। तो एब्स्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। सबसे पहले ये 3 4 पैराग्राफ से मुश्तमिल आप रिसर्च पेपर में ये लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। फिर जितने भी वर्ड्स आपने यूज किए हुए हैं, जो आपके कीवर्ड्स हैं, जैसे रिमोट वर्किंग, जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्किंग फ्रॉम होम एटसेट्रा, ये सब आप ऐड कर देते हो। देन कम्स योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में, अ वर्ल्ड विदाउट एन ऑफिस इज नॉट द फर्नीचर, इट इज द प्रेजेंट एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लिव लाइक दिस। अब ये किसी का कोट है जिसने यहाँ पे लिखा है और उसने उसका रेफरेंस दे दिया है। आई टेल यू हाउ टू डू द रेफरेंसिंग एज वेल। ठीक है। इंट्रोडक्शन देने के बाद हम जाएंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसर्च मेथड्स की, कि हमने कौन कौन से रिसर्च मेथड किए हैं। डेटा एनालिसिस होगी, स्टैटिस्टा यूज करेंगे, सर्वे कंडक्ट करेंगे, क्वेश्चनियर्स बनाएंगे, जो भी तरीका आप इस्तेमाल करेंगे आपने उसकी तमाम एनालिसिस यहाँ पे थ्योरी की फॉर्म में दे देनी है। अगर आप ये इसका सैंपल चाहते हो तो आई कैन शेयर दिस सैंपल एज वेल। ये टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 आ गया। ठीक है। एंड देन आपने कंक्लूजन दे दिया। उसके बाद ये रेफरेंसेस कुछ इस तरह से शो होते हैं। ठीक है। सो रिसर्च पेपर का जो आपका स्ट्रक्चर है वो ये है, जिसमें आप शुरू करते हो एब्स्ट्रैक्ट से, उसके बाद अपनी स्टडी का इंट्रोडक्शन देते हो, मेथड्स डिस्कस करते हो, डेटे की एनालिसिस दिखाते हो, जो भी डेटा आपने कंडक्ट किया उसका एनालिसिस क्या है, देन यू राइट द कंक्लूजन, गिव रेफरेंसेस एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, दैट्स इट। ये आपका रिसर्च पेपर का एक मेथड है।
अगर आपने रिपोर्ट लिखनी है तो आप रिपोर्ट क्या करोगे, रिपोर्ट में आपने चार चीजें इंक्लूड करनी है, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन देना है, मेथड डिस्कस करना है, रिजल्ट देना है, कंक्लूजन देना है। सो बेसिकली तरीकेकार सबके सेम है। अब आपकी असाइनमेंट है ये वाली, बट इससे पहले मैं आपको रेफरेंसेस का तरीका बता देती हूँ। एक आर्टिकल आप लोग लिखेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, या इज वर्किंग रिमोटली अ ब्लेसिंग और डिस्गाइज, इन सब चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे। टॉपिक मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। अब आप रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं और ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर डेटा लिखा हुआ है, यानी मैंने इनमें से ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं एकेडमिक राइटिंग के, ये वाले, ये नोट्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी बाय द एंड ऑफ दिस क्लास, ठीक है। यस ऑफ कोर्स आई विल शेयर दिस। सो ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग आपके सामने हैं। इनमें से एक टॉपिक मैंने यूज कर लिया है एंड आई हैव रिटन अ कंटेंट फॉर यू, ताकि आप लोगों के लिए सैंपल आ जाए, ठीक है, बिकॉज इतना टाइम होता नहीं है क्लास में। सो इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद हमने अपना मजीद अपना डेटा लिखा। अब जो भी सोर्सेज मैंने इस्तेमाल की हैं, जैसे मैंने कंटेंट नंबर 1 ओपन किया था, कंटेंट नंबर 2 ओपन किया था, कंटेंट नंबर 3 ओपन किया था, तो मैं इनके रेफरेंसेस दे दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कंटेंट लिया है, ठीक है। अच्छा, ये कंटेंट मैंने लिया है, ये वाला कंटेंट, हाँ, ये कंटेंट मैंने लिया है आपके साथ, अभी शेयर भी किया है इस टॉपिक के ऊपर। लेट्स सपोज इसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। अब अगर मैं रेफरेंस दूंगी तो जो भी पैराग्राफ मैंने इस कंटेंट से लिखा है, यूज किया है और अपने वर्ड्स में फिर उसको पैराफ्रेज कर दिया, रिफ्रेज कर दिया है, तो बाय द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ ना मैं वो रेफरेंस टाइप कर दूंगी। तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, रेफरेंसेस को यूज करेंगे, ठीक है, रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट साइटेशन पे जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा क्या है, ये एक जर्नल आर्टिकल था, ये एक रिपोर्ट थी, ये एक वेबसाइट थी, ये बुक सेक्शन था, क्या था, ठीक है। सो हमने जो भी चीज हमसे रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट फ्रॉम द वेबसाइट है, या जो भी है, हमने उसको अटैच करना है, सॉरी उसको हमने चूज करना है एज अ टाइप ऑफ सोर्स। फिर हम अपना ऑथर डाल देंगे यहाँ पे। अब ऑथर कौन है इसका, यहाँ के ऑथर, ये दो ऑथर्स गिवन है। अच्छा, जब एक ऑथर होगा तो हम ऑथर डालेंगे, और अगर हमारे पास मोर देन 2 हैं तो हम कॉर्पोरेट ऑथर की तरफ जाएंगे। कैसे, लेट्स हैव अ लुक एट इट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर सिंगल पर्सन ने राइट किया है तो मैं ऑथर करूंगी, अगर दो लोग हैं या दो से ज्यादा हैं तो कॉर्पोरेट ऑथर की तरफ जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक का नाम आया है, एक का नहीं आया, इसको कॉपी करेंगे, 4 मिनट रहते हैं, कॉमा एंड पेस्ट, ठीक है, एंड डिलीट दिस वन, ठीक है। अब वेब पेज का और वेबसाइट का नेम क्या है, वेब पेज का नाम है हमारे cloudfront.net, cloudfront.net, ठीक है जी। इसको कॉपी कर लेते हैं और ये यूआरएल, यहाँ पे यूआरएल लिंक डाल रहे हैं और यहीं से नाम लिख लेते हैं, क्लाउड फ्रंट, CLOUD, क्लाउड फ्रंट .net, ठीक है। .net की जरूरत नहीं है, नेम ऑफ वेबसाइट भी हमारा सेम है, क्लाउड फ्रंट है। ओके, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन चेक कर लें, यहाँ यहीं पे गिवन होती है। यहाँ गिवन नहीं है, ओके, हम बैक पे जाकर रिसर्च कर लेते हैं, बिकॉज हर रिसर्च पेपर के साथ गिवन होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2024 में, ये 2023 में ये पब्लिश हुआ था, नवंबर का मंथ था, ठीक है, और 15 डेट थी। तो ये सारे रेफरेंसेस ऐड कर देंगे, ठीक है। और वंस वी आर डन ना, तो हम नीचे जाएंगे टेबल पे और अपने रेफरेंस को ऐसे अपडेट कर देंगे। तो जो रेफरेंस हमने अभी ऐड किया है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ओ यस, हियर इट इज, ठीक है। सो ये आ गया आपके सामने, ये क्लाउड फ्रंट वाला, दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रेफरेंसेस ऐड करते हैं।
ओके, यस। सो दिस इज हाउ यू ऐड द रेफरेंसेस। अब अपने असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट आपकी है, you have to write an article now. You have to write an article. Assignment, you have to write an article on the topic of effect of COVID-19 or the effect of junk food on mental health. You can also use the same topic. Is working remotely a blessing or disguise? Remotely, a blessing or disguise? Blessing or curse, sorry. A blessing or curse. ठीक है। एंड अपने टाइम्स न्यू रोमन यूज करना है यहाँ से। ठीक है, यू कैन चेक आउट। टाइम्स न्यू रोमन यूज करना है आपने, बिकॉज हमारा जो स्टैंडर्ड फॉन्ट है एकेडमिक राइटिंग के लिए वो टाइम्स न्यू रोमन है। फॉन्ट साइज आपका 16 हेडिंग नंबर 1 के लिए होना चाहिए, 14 हेडिंग नंबर 2 के लिए होना चाहिए, और 12 हेडिंग नंबर 3 के लिए होना चाहिए। कंटेंट का फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। लाइन स्पेसिंग 1.5 और डबल, एक्चुअली डबल कर लेते हैं, ठीक है। 1.5 आप लोग कर लेते हैं, समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है, सो डबल रख लेंगे। लाइन स्पेसिंग वेबसाइट में भी काम आएगी। रेफरेंसेस 5 होने चाहिए लाजमी। अगर आप और ऐड करना चाहें तो यू कैन गो फॉर इट। AWL लिस्ट आपने यूज करनी है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है चैट बॉक्स में। और वर्ड काउंट आपका 1200 होना चाहिए, 1000 to 1200 लाजमी होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। That's it. ठीक है? So that will be it. Thank you so much for joining me today. I'll share these notes with you all after this class. If you have any question, do let me know. And the WhatsApp is also open. You can ask there as well. I hope you have enjoyed this session. ओके, कोई बुक्स चाहिए आपको? किस किस्म की बुक्स? मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा क्लियरली क्वेश्चन कीजिएगा। ग्रुप में सेंड कर दूं AWL का लिंक? ओके, मैं ग्रुप में सेंड कर देती हूँ AWL का। ओके, थैंक यू वेरी मच। डिड यू एंजॉय टुडेज क्लास? कुछ नया सीखा? डिड इट बेनिफिटेड यू इन एनी वे? यस, चलें, परफेक्ट, वंडरफुल। राइटिंग एंड सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी ऐसी जॉब्स जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं एज एन कंटेंट राइटर सेल्स के परस्पेक्टिव से, आज हम उस पर बात करेंगे। राइटिंग कंटेंट फॉर सेल्स, सेल्स कॉपीज हम कैसे लिखते हैं, इसी मॉड्यूल में हम कवर करेंगे ईमेल राइटिंग को भी, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी अ न्यू थिंग फॉर यू। मोरोवर हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी राइट एन email as a content writer. How can you do email marketing, and how can also you use AI for that matter, because अब तक हमने जितना कंटेंट लिखा है, कंटेंट क्रिएशन जितनी हुई है वो मैनुअली हुई है। अब हम AI को यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट्स को यूज करेंगे, और देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग बाय यूजिंग AI, ठीक है। So I hope my screen is visible to all of you and I am also audible. Previous lecture notes हैं which I've opened in front of you, so dates देखकर confuse मत होइएगा। ओके, इकरा का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी मैं केटर नहीं कर पाई थी। ऑनलाइन बुक्स के नेम बता दें जिनको रीड करने से कंटेंट लिखने में हेल्प हो और कंटेंट लिखने के लिए बहुत सारा डेटा मिल जाए। देखिए इकरा, आपका क्वेश्चन आपको खुद ही बता रहा होगा कि आप चाह रहे हो कि आपको कोई बुक मिले जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हो कि हाउ टू राइट अ कंटेंट या कंटेंट का डेटा। ऐसा नहीं होता बेटा, एक टॉपिक होता है जिसका डेटा आपको रिसर्चिंग के थ्रू मिल सकता है। मोरोवर कंटेंट राइटर आप बेहतर तभी बन सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को लिखते हैं। तो इस वजह से आपको 45 कंटेंट चैलेंज दूंगी मैं, कंटेंट राइटिंग चैलेंज फॉर 45 डेज, जिसमें आपने कंटेंट पोस्ट करना होगा मुसलसल 45 डेज के लिए। अब हर रोज 45 दिन तक जब आप कंटेंट अपना लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो कोई बुक, कोई एकेडमी, कोई मेंटोर आपको अच्छा कंटेंट राइटर नहीं बना सकता अनलेस एंड अनटिल आपको डेडिकेटेडली काम नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, ठीक है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए बुक्स
दैट कुड हेल्प यू टू बिकम अ गुड कंटेंट राइटर। इस तरह की सर्चेस कीजिए, मे बी आपको कोई ऐसा डेटा मिल जाए जो आपको शायद हेल्प आउट कर सके। बट फॉर मी, जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, प्रैक्टिस के अलावा कोई ऐसी दुनिया में मैजिक नहीं है जो आपको अच्छा स्किल सिखा सके, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन का हो, डिजिटल मार्केटिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग का, कोई भी स्किल हो। अनलेस एंड अनटिल आप खुद अपने हाथ से नहीं निकालते, तब तक किसी भी स्किल में आप माहिर नहीं बन सकते। ठीक है। यस काजिम, आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हो, मैं बार्ड भी यूज करूंगी। तो गूगल बार्ड मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन टू चैट जीपीटी। बट हम दोनों में प्रॉम्प्ट जनरेट करके देख लेंगे। ठीक है। ओके, मैं बैकलिंक्स को भी टच कर दूंगी नेक्स्ट सीरीज में, डोंट वरी। ऑल राइट, सो डेट देखकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज दीज आर द प्रीवियस लेक्चर नोट्स। योर लेक्चर नंबर 11, राइटिंग वेबसाइट कॉपीज और सेल्स कॉपीज यूजिंग एआई। सो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट अ वेबसाइट कॉपी। अब सेल्स में आप वेबसाइट कॉपीज क्यों लिखते हो, या किसी प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट कॉपी क्यों लिखी जाती है, पहले थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, देन प्रैक्टिकल पे आएंगे। ठीक है। सो सबसे पहले थ्योरी समझ लेते हैं। अब वेबसाइट कॉपी क्या होती है? हर ब्रांड अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए, इंगेजमेंट के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, अच्छी लीड्स और रीच हासिल करने के लिए वेबसाइट कॉपीज लिखवाते हैं। ठीक है। वो लिखवाते हैं कंटेंट राइटर से, कॉपी राइटर से, ताकि उनकी सेल्स ज्यादा हो जाएं, सेल्स बूस्ट हो जाएं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो वो सेल करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि खादी, सफाया, या अलकरम, या कोई भी ब्रांड, शू ब्रांड ले लें फॉर एग्जांपल आप, बोरजान ले लीजिए फॉर एग्जांपल। कोई भी ब्रांड अगर वो चाहता है कि वो ऑनलाइन डिजिटली ऑडियंस को टच करे, अपनी लीड्स बढ़ाए, अपने ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करे, अपनी सेल्स को बूस्ट करे, तो वो क्या करेगा? वो इंटरेस्टिंग वेबसाइट कॉपीज लिखवाएगा। ठीक है। ताकि उनकी टारगेट ऑडियंस बढ़ जाए। सो ऑनलाइन जो उनके स्टोर्स या फ्रेंचाइजीज पे आके परचेज करते हैं, उनके अलावा वो लोग जो घर बैठे बैठे उनकी प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, उन तक वो रीच आउट कर सकें। ठीक है। सो देयर फॉर वेबसाइट कॉपीज आर रिटन। हु राइट्स वेबसाइट कॉपीज? You write website copies as a content writer, as an SEO content writer. Moreover, copywriters are hired specifically for that matter. So we are going to touch this concept here in this training. Now let's discuss the steps to write sales copies. There are 5 things. तो 5 चीजें होती हैं जो आपके स्ट्रक्चर में लाजमी हैं। जो भी वेबसाइट कॉपीज आप लिखें, उसके स्ट्रक्चर में इन 5 चीजों को इंक्लूड करना लाजमी है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहला आपका हुक स्टेटमेंट है। आपने सबसे पहले अपनी कॉपी में, हम जैसे ब्लॉग्स में इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसी तरीके से आपने हुक स्टेटमेंट्स राइट डाउन करनी होती हैं। ठीक है। बेटा आप लोग अगर मैसेज करते रहेंगे ना, थोड़ा फ्लो खराब हो जाएगा। ठीक है। सो प्लीज अभी थोड़ी देर रुक जाइए। आई गिव यू टाइम, यू कैन टेक्स्ट डाउन लेटर ऑन। ठीक है। ओके। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट अ सेल्स कॉपी? देयर आर 5 थिंग्स दैट वी इंक्लूड इन अ स्ट्रक्चर। वेबसाइट कॉपी में हम इन 5 चीजों को इंक्लूड करते हैं। जैसे ब्लॉग्स में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, उसी तरीके से वेबसाइट कॉपीज में हुक स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। हुक स्टेटमेंट क्या होती है? हुक स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि वो आपके कस्टमर को हुक कर दे, यानी जैसे मछली का कांटा होता है, आप खुराक फंसा देते हो हुक में, एंड देन उसको ओशन में फेंकते हो, मछली उसको देखती है, अट्रैक्ट होती है, और उस हुक में, जाल में फंस जाती है। सिमिलरली, एज अ कंटेंट, एज अ सेल्स, इन 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 सेल्स एंड मार्केटिंग, आप कस्टमर्स जो हैं वो हमारे लिए मछली होते हैं। ठीक है। और हमने आपको अपने जाल में फंसाना होता है। as much negatively as it sounds, but यही हकीकत है। Everyone wants to grab the customers, wants to get their sales high, and for that matter, जितना भी ज्यादा हम आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिस भी तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं। सो हुक स्टेटमेंट लिखते हैं आप, हुक्स ऐड करते हैं। हुक्स कैसे ऐड करते हैं? हुक्स आप ऐड करते हैं एडजेक्टिव्स को यूज करके, अट्रैक्टिव वर्ड्स को यूज करके, पावरफुल एडजेक्टिव वर्ड्स यूज करके। ठीक है। सो हुक क्या करेंगे? आप यूज करेंगे, पहली लाइंस होंगी आपकी जो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगी। दूसरी चीज इसमें क्या होनी चाहिए? दे शुड बी रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। ठीक है। आपके प्रोडक्ट के साथ वो लिंक्ड हो। ठीक है। आप हुक में क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर सकते हो। हुक में आप कोई ऐसी महरूमी भी जाहिर कर सकते हो। सो हुक शुड, बाय एनी मीन्स, यू हैव टू अट्रैक्ट योर
कस्टमर। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज योर हुक स्टेटमेंट। हुक स्टेटमेंट जब आपने दे दी, जब आपके जाल में कोई कस्टमर फंस गया, तो सेकंड थिंग आप क्या करोगे? सेकंड थिंग इज द पेन पॉइंट। ठीक है, पेन पॉइंट होता है। ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ हियर। आप लोग मुझे कंफर्म करेंगे, एम आई ऑडिबल और मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है? बिकॉज सम ऑफ यू पीपल आर टेक्सटिंग मी हियर कि आप लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आ रही। सो इज इट सो? इज इट ऑल ओके? गिव मी अ थम्स अप। सब कुछ विजिबल है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट? चलें, ग्रेट, फाइन, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो आई वाज ऑन पेन पॉइंट। सबसे पहले जब आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो चुका है, आपने उसको अपने जाल में फंसा लिया है विद द हुक स्टेटमेंट, तो अब आप उसकी तमाम नाकामियों को, तमाम महरूमियों को, तमाम कमियों को पिन पॉइंट करेंगे। सो उनका पेन पॉइंट क्या है? मान लीजिए हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हेयर लॉस की बात करते हैं। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट में वो लोग जो गंजपन का शिकार हैं, जिनका हेयर बहुत ज्यादा लूज होता है, जिनका हेयर फॉलिकल बहुत वीक है, हमारी प्रोडक्ट ने उनको टारगेट किया है। हम एक ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी बाल की रीग्रोथ में, नशोनुमा में, उनके बालों की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। सो वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट। अब मैंने सबसे पहले हुक स्टेटमेंट दे दी जिसमें मैंने उनको अट्रैक्ट कर लिया by using the lines that are you worried, is your hairline receding बिफोर 30s? सही, यानी क्या आपकी हेयर लाइन जो है, क्या वो कम होती जा रही है अपनी 30 साल से पहले पहले? इट्स काइंड ऑफ होक स्टेटमेंट, राइट? जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसको ये कॉम्प्लेक्स है, वो जरूर अट्रैक्ट होगा। उसके बाद हम उसके पेन पॉइंट्स की तरफ आएंगे। क्या आपको सोशली जाना ऑकवर्ड लगता है? क्या आपके बाल दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं? क्या आपको इस बात का डर है दैट यू आर गोइंग टू बी बॉल्ड वन डे और एनदर? क्या आपको परेशानी है दैट सोशली यू विल नॉट लुक अट्रैक्टिव टू द पीपल, योर कॉन्फिडेंस इज लैकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा? सो सारे पेन पॉइंट्स जो हम सोच सकते हैं वो हम लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत सिंपल सी इजी सी ट्रिक है, मे बी आपको पहले भी पता हो। तो सेल्स में हम क्या करते हैं, हम लोग वो नहीं होता गिरगिट जो रंग बदल लेता है, जिस भी जगह बैठता है उस जगह उसका रंग पकड़ लेता है। जस्ट लाइक दैट सेल्स में हम अपने आप को गिरगिट की तरह महसूस करते हैं। सो हम जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम खुद उसके कस्टमर बनकर सोचते हैं। तो जब हम कस्टमर के दिमाग में घुस जाते हैं, जब हम एज अ कस्टमर सोच रहे होते हैं, तो हमें तमाम महरूमियां नजर आ रही होती हैं। वो तमाम वीक एरियाज, वो तमाम चीजें जो हमें चाहिए, जो हम किसी प्रोडक्ट के बारे में हम इंतजार में होते हैं कि यार ये चीज मिल जाए तो शायद इसको यूज करने के बाद मेरी ये कमी जो पिछले 10 सालों से है वो खत्म हो जाए, और शायद आई बी एबल टू डू द थिंग्स विच आई हैवंट डन, जो कि बिल्कुल गलत है। बट अगेन स्टिल दिस इज व्हाट इट इज। सो पेन पॉइंट में आप कस्टमर की तरह सोचते हैं और उनकी तमाम वीकनेसेस को टारगेट करते हैं, उनके तमाम वीकनेसेस को टारगेट करते हैं। ठीक है, सो यू टारगेट ऑल देयर वीकनेसेस। हर वो चीज जिसकी उनको जरूरत है उसको आप मेंशन करते हैं, उसको आप हाईलाइट करते हैं। ठीक है, जब आपने उनको वीकनेसेस दे दी, पेन पॉइंट्स बता दिए, उनकी तमाम महरूमियों को जाहिर कर दिया, तो अब आप जाएंगे बेनिफिट्स के ऊपर। ठीक है, यानी अब आप सोल्यूशन देने लगे हो। तो अब आप बताओगे कि जो प्रोडक्ट आप लेकर आए हो आखिर उसके फायदे क्या है। अभी तक आपने अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया, अभी तक आपने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। तीसरे स्टेप पर भी आप बेनिफिट्स बताओगे कि आपको जरूरत है एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसमें बालों के ग्रो करने के तमाम हर्बल थिंग्स हो। ठीक है, आजकल वो एक चीज है आयुर्वेदिक एंड जापानीज सीक्रेट्स, इन सब चीजों का मिक्सचर होना चाहिए, समथिंग नेचुरल, समथिंग ऑर्गेनिक, जो केमिकली आपके बालों को तंग भी ना करे, आपके बालों की ग्रोथ को खराब भी ना करे। यू नीड समथिंग दुखती रख। यस फातिमा, यूर राइट। सो बेनिफिट्स में आपने उनको बताना है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जिसमें ये चीजें होनी चाहिए, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी होनी चाहिए, जिसको यूज करने के बाद, जिसको आपको हर रोज यूज भी ना करना पड़े, हफ्ते में एक बार आप उसे इस्तेमाल करें, 45 मिनट्स के लिए यूज करें, फौरन सर धो लें। एंड ऐसी प्रोडक्ट जो क्विक टू यूज हो, इजी टू यूज हो और इफेक्टिव भी हो, और उसकी प्राइस भी ज्यादा ना हो। ठीक है, तो आप लोग बेनिफिट्स में ये सब चीजें ऐड करते हैं। जब वो बेनिफिट्स सुन के कन्वेंस हो जाते हैं, ठीक है, अब 80% आप कन्वेंस कर चुके हो, आपने पहले उनको अट्रैक्ट कर लिया था, फिर आपने उनकी तमाम महरूमों को हाईलाइट करके उनको बता दिया जी आई एम समबडी हु कैन फील योर पेन। अब आप उन्हें बेनिफिट्स बता रहे हो कि हाँ जी मेरे पास इस चीज का सोल्यूशन भी है। ठीक है, अब करेंगे एडवर्टाइजमेंट। अब आप बताएंगे कि दिस इज अ प्रोडक्ट दैट वी हैव मेड, अंडरस्टैंडिंग ऑल योर नीड्स, वी हैव
made a product that has so much nutritions, the nutritions that you need for your health, for the regrowth of your hair. We have developed this product, which has all the things organic inside it. We have the product that is reasonable, which is, pocket friendly as well, which is something that you can easily use and take benefit out of it. So यहाँ पे आप अपना नेम डिस्क्लोज करोगे, अपनी पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, एक बॉम्बशेल एडवर्टाइजमेंट दोगे इस पॉइंट पर, एंड देन एडवर्टाइजमेंट देने के बाद एक रास्ता दिखा दोगे, सीटीए। सीटीए इज द कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट, जहां पे आप उन्हें बताएंगे कि बाय गोइंग टू दिस लिंक यू विल बी एबल टू परचेज योर ऑयल। ठीक है। सो सीटीए में आपने क्या देना होता है? सीटीए में आपने लिंक देना होता है जहां से दे कैन शॉप द प्रोडक्ट इजली। गॉट माई पॉइंट? तो सबसे पहले वेबसाइट कॉपीज इज द कॉपी दैट यू राइट फॉर अ वेबसाइट that that wants their product to who which wants the sales of their product to boost, actually. That's a website copy. So how to write a website copy? In your website copy आप include करोगे ये 5 चीजें: hook statement, pain point, benefits, advertisements and CTA. Okay? चलें, before moving further, I want everyone to be active, use their chat boxes and answer my question. My question is, what do you include in a website copy? What is the structure that you use in a website copy? What are the 5 things that you include in a website copy? Hurry up. एक ही मैसेज करेंगे, पूरे 5 पॉइंट्स को इंक्लूड करना है आपने, एक ही मैसेज में पूरे 5 चीजों को, 5 पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और मुझे शेयर करना है विद इन 4 minutes. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इट्स 7:20. एट 7:24 मैं चैट ऑफ कर दूंगी. हरी अप. 5 चीजें जो हम सेल्स कॉपीज में इंक्लूड करते हैं, एक ही मैसेज करेंगे, कॉमा डालेंगे, पूरे 5 चीजों को मेंशन करेंगे, सेंड कर देंगे. हरी अप, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हरी अप. Very nice, very good. 2 more minutes left. Those who haven't done, hurry up. मेरे पास 13 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त क्लास में, अगर मैं अपने आप को निकाल दूं या मिस मायरा को निकाल दूं तो मेरे पास स्टिल 12 लोग बचते हैं, और मेरे पास रिस्पॉन्सेज सिर्फ 5 से 6 लोगों का है. वाई इज इट सो? ओहो वसीम, आपने सबका कॉपी पेस्ट कर दिया ना, तो वो साथ में ही आ गया, आई गेस. डू इट अगेन बेटे. इस दफा ट्राई टू बी अ लिटिल मोर स्मार्ट. वेरी गुड. फातिमा, गुड जॉब. One more minute left, everyone.
ओके स्टूडेंट, टाइम इज अप। वेरी गुड, वेल डन। सो वी हैव दीज 5 स्टेप्स। हमने हुक स्टेटमेंट ऐड करनी है, पेन पॉइंट ऐड करना है, बेनिफिट्स देने हैं, एडवर्टाइज करना है और उसके बाद सीटीए दे देना है। अब मैं एग्जांपल आपके सामने दे रही हूँ आपको, सैंपल ऑफ वेबसाइट कॉपी। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम उनकी बताई, उसके बाद टारगेट ऑडियंस से रिलेट हुए, आप सॉल्यूशन दिया, बेनिफिट किया हाईलाइट, बेनिफिट हाईलाइट किया और एडवर्टाइज करके प्रोडक्ट दे दी। अब सैंपल वेबसाइट कॉपी हमारे पास एक सैंपल वेबसाइट कॉपी है अम, उस ऑयल की जो कि यू नो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जोड़ों में, बूढ़े लोगों को आफ्टर 60, आफ्टर 55। तो लोगों के बहुत ज़्यादा जो दर्द की शिकायत होती है उनको। सो हमने एक सेल्स कॉपी लिखनी है उस ऑयल की, आयुर्वेदिक ऑयल की, ताकि उनका जो पेन है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, जैसे एक बहुत जबरदस्त कंपनी है ऑस्ट्रूस। सो इसी तरीके से आयुर्वेदिक ऑयल या ऐसे ऑर्गेनिक ऑयल जैसे ऑस्ट्रूस हैं, जो कि बेसिकली ऑस्ट्रिच ऑयल को रिफाइन करते हैं फॉर देयर कस्टमर्स। हमने भी वेबसाइट कॉपीज उन्हीं के लिए लिखनी है, इस तरह के ब्रांड के लिए लिखनी है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हुक स्टेटमेंट, रिक्लेम योर एक्टिव लाइफ, द पावर ऑफ आयुर्वेदा फॉर लेस पेन। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करूंगी मैं यहाँ पे, यूजिंग द पावर ऑफ आयुर्वेदा फॉर लेस पेन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हुक स्टेटमेंट आ गई कि आप अपनी एक्टिव लाइफ को वापस लाना चाहते हैं, यूजिंग पावर ऑफ आयुर्वेदा फॉर लेस पेन। ओके, हुक स्टेटमेंट के बाद हमने सब अब उनकी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया यहाँ पे। आर यू टायर्ड ऑफ itches एंड stiffness slowing you down? Does everyday movement become bring discomfort? You are not alone. After 65, inflammation can become a real name, but there is natural solution steeped in ancient wisdom. Ayurvedic inflation oil। अब हमने उनको प्रॉब्लम बता दिया, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने हुक स्टेटमेंट दी, अट्रैक्ट किया उनको। अब हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। Made with time tested Ayurvedic herbs, this powerful oil offers a gentle, effective way too. अब यहाँ पे सारे benefits आ रहे हैं, यहाँ पे सारे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे सारे benefits आ रहे हैं। Soothe aches and stiffness, reduce inflammation, help you move with confidence। सारे बेनिफिट्स के बाद यहाँ तक जब हमने उनको बता दिया कि एक ऐसा ऑयल है जो उनकी लाइफ को वापस ला सकता है, उनकी प्रॉब्लम को हमने हाईलाइट किया, प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के बाद उनको सॉल्यूशन दिखाया और सॉल्यूशन के बेनिफिट्स देना शुरू कर दिए। अब हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, स्मार्ट आयुर्वेदिक ऑयल, एन इन्फ्लेमेशन रिडक्शन ऑयल विच इज फ्री फ्रॉम हार्श केमिकल्स एंड contains ओनली द फाइनेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। अब एडवर्टाइजमेंट करें कि ये सेफ है सेंसिटिव स्किन की, इजी टू यूज है, ड्रग फ्री अल्टरनेटिव है, रीजनेबल है, पॉकेट फ्रेंडली है, आपके पेन को गोल्डन ईयर्स नहीं छीनने देता। अब यहाँ तक हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दी है। अब ये लास्ट लाइन आएगी जहाँ पे हम सीटीए ऐड करेंगे। सीटीए क्या है, रिक्लेम योर एक्टिव ऑयल एंड रीडिस्कवर द जॉय ऑफ मूवमेंट विद आयुर्वेदिक ऑयल, स्मार्ट आयुर्वेदिक ऑयल। ऑर्डर योर्स टुडे एंड रिसीव अ स्पेशल सीनियर डिस्काउंट। सीनियर डिस्काउंट यानी कि आप लोगों को एक डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप ये प्रोडक्ट अभी ऑफर हमारी अवेल करते हो। डिस्काउंट में 20%, 30% ऑफ दे दो, लेट सपोज। ठीक है, पहले 15 ऑर्डर्स पे या पहले 50 ऑर्डर्स पे आपको फ्री है, एक के साथ एक बॉटल फ्री है, या 25% आपकी प्राइस रिडक्शन हो गई है। ठीक है, अब क्लिक हेयर टू लर्न मोर। अब ये जो क्लिक हेयर है या बाय नाउ है या ऑर्डर योर्स ना, ये आपके सीटीएज होते हैं। क्या होते हैं, सीटीएज होते हैं। ये आपकी कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने यूजर को हेल्प करते हो कि वो एक्शन ले सकें। सो जब उनका दिमाग कन्वेंस हो जाता है तो आप कन्वेंस करते हो उनको, यानी जब उनका हार्ट कन्वेंस हो गया, इमोशनली आपने उनको पूरा का पूरा घेर लिया है, तो अब आप उन्हें रास्ता दिखाओगे कि यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, फॉरेन परचेज कर लो। ठीक है, सो क्लिक हेयर, बाय नाउ, ऑर्डर योर्स फ्रॉम हेयर, शॉप हेयर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं इन्हें कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट्स कहते हैं। फिर जो पीछे जो बिल्डर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वहाँ पे बटन ऐड कर देते होते हैं उसी स्टेटमेंट की जगह पे, तो वो वहाँ से स्टेटमेंट को यूज करते हुए, लिंक को यूज करते हुए परचेजिंग कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू राइट
दिस इज हाउ अ वेबसाइट कॉपी इज रिटन। अब हम इसको लिखेंगे यूजिंग एआई। सो हम दोनों यूज करेंगे, चैट जीपीटी भी और बार्ड भी। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी भी ओपन कर लेती हूँ आप लोगों को, जिसका प्रॉम्प्ट जनरेट करूंगी, प्रॉम्प्ट इसमें ऐड करूंगी जो। चलें, चैट जीपीटी ऑन हो गया, बार्ड को भी यूज कर लेते हैं। चलिए, आई एम ओपनिंग बार्ड हेयर, gemini.google। इसको पहले बार्ड कहते थे, अब इसका नेम चेंज होके जेमिनाई हो गया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एआई असिस्टेंट। ओपन एआई का चैट जीपीटी है और गूगल का बार्ड है। अब हम अपने प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे जनरेट करेंगे। सबसे पहले जब भी आपने एआई को यूज करना होता है, सो द फर्स्ट ट्रिक इज पहले आप उसको ट्रेन करते हो। सो हाय, एक्ट एज एन एसईओ कंटेंट राइटर। आप कॉपी राइटर भी कर सकते हो, कंटेंट राइटर, and write a sales copy for for hair oil। you'll mention your target audience now, क्योंकि एक एक बात आपको एआई असिस्टेंट्स को बतानी पड़ती है। टारगेट ऑडियंस आर men and women are older than 35, or who are 35 years old, who are 35 years old। ठीक है, write a website copy, write a sales copy, write a sales copy for an oil which will help their hair grow fast। Include catchy hook। अब तमाम स्ट्रक्चर्स यहाँ मेंशन कर दें। इंक्लूड कैची हुक, बेनिफिट्स फॉलोड बाय कैची हुक to attract audience, pain points, highlight pain points, followed by benefit and advertisement of the product। End the sales copy with a strong CTA, copy with a strong CTA। अपनी सारी ग्रामरली इनेबल कर दीजिएगा हर जगह, ताकि आपकी जितनी भी मिस्टेक्स कहीं पर भी होती हैं उनको आप वहीं पर देयर एंड देन फिक्स कर सकें। ट्रैक्ट द ऑडियंस विल कम, एंड स्पेसेस की गलती एंड सच थिंग्स ना, इनको आपने देखना होता है। बेनिफिट्स एंड इंक्लूड। ओके, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। वी विल यूज दिस वन फॉर बार्ड एज वेल। अच्छा जी, इसको हम जाने देते हैं।
अब ये अपना काम स्टार्ट करे, यहीं पर हम बार्ड को भी सेम प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देते हैं। पेस्ट किया। विल कंपेयर बोथ ऑफ देम, जिस जो भी आपको पसंद आएगी उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले चैट जीपीटी की देख लेते हैं। अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ, स्टिल राइटिंग, एक सेकेंड। ओके, अच्छा ये आ गया चैट जीपीटी का। अनलॉक द सीक्रेट्स टू लग्जरेंट हेयर ऑयल। अब ये जो अनलॉक वाला वर्ड है ना, ये सबको बता देता है कि आपने चैट जीपीटी से लिया हुआ है, सो इसको जरा अवॉइड कर दिया करें। Are you tired of staring in the mirror, dismayed by your lackluster locks? Say goodbye to hair struggle and hello to the confidence with our revolutionary hair growth oil. Introducing product का नाम यहाँ पे आप खुद ऐड करेंगे। Your ultimate hair growth solution. Attention men and women in their prime. Are you feeling the frustration of thinning lifeless hair as years pass by? Don't let age dictate your hair density. Our special formulated hair oil is designed to revitalize and rejuvenate your locks, delivering the luscious mane you've always dreamt of. अच्छा, अब ये सारा आ गया आपके पास, किसका बेनिफिट्स आ गए। पेन पॉइंट आया, पेन पॉइंट के बाद बेनिफिट्स आए, देन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो गई जिसमें आपका प्रूवन रिजल्ट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, नो मोर कॉम्प्रोमाइजेस हैं, और सीटी आ गया। ठीक है, नाउ कम्स द बार्ड। इज थिनिंग हेयर स्टीलिंग योर यूथ? Let's face it, as we grow older, hair doesn't always keep up. Age stress, even staying, styling can lead to thinning hair. Does this sound familiar? You notice more hair in the shower drain as usual. Pain points आ गए, ठीक है। Hairline seems to be creeping further. Ponytail feels limp and lifeless. You're not alone. Millions of men and women over 35 experience hair loss. But what if you could fight back? Introduce it thicker length hair oil, a revolutionary new formula designed to give you the strong, healthy hair you deserve. Thicker lens hair oil packed with powerful natural ingredients, clinically proven to stimulate hair growth, nourish your scalp, and strengthen existing hair strands. Imagine running your fingers through your thick, luxurious hair. अब इसने थोड़ा सा पेन पॉइंट के भी आगे बेनिफिट देकर आपको जरा ज्यादा वो कर दिया, कन्विंस करने के लिए। ठीक है, don't wait any longer. Order your bottle of thick hair oil today and experience the difference for yourself. Visit our website and use the code FULLHAIR at checkout for 20% off for the first order. तो बताएं मुझे, which one is better, ChatGPT और Bard? कौन सा यूज करें? I'll use this one in your notes जो मैं आज शेयर करूंगी। Gemini ना, या Gemini Bard, I love it too. मुझे भी पर्सनली ये ज्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू द अदर्स। सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड दिस वन इन योर सैम्पल्स। यहाँ पे दो सैम्पल्स और भी हैं। सो एक है वो विटामिन कैप्सूल, विटामिन सप्लीमेंट्स उन बच्चों के लिए जो खाना नहीं खाते, ठीक है, और आपको उनके पीछे भागना पड़ता है। ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेयर ऑयल का भी है, यहाँ पे ऐड हुआ है स्मार्ट वॉच का। ओके, ये आपका असाइनमेंट है, और यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट भी जनरेट हुआ है। मैं अभी जो हमने प्रॉम्प्ट यूज किया उसका सैंपल मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ये आपका सैंपल वेबसाइट कॉपी आ गया और उसका प्रॉम्प्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो वी हैव आई गेस 2-3 minutes लेफ्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट यू कैन लेट मी नो। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, होता क्या है कि आप में से बहुत लोग कहते हैं कि मैम अगर एआई से पहले क्यों नहीं सिखाया और अब सिखाया है तो क्या होगा। दो चीजें हैं बेटा। पहली चीज ये है कि अब गूगल की न्यू अपडेट के मुताबिक रिकरिंग डेटा, यानी ऐसा डेटा जो बार बार उनको नजर आता है एक टॉपिक के ऊपर, वो उसको डिरेल कर देते हैं, क्योंकि एआई एक जैसा ही डेटा कंडक्ट करती है अनलेस एंड अनटिल आप बहुत स्मार्ट प्रॉम्प्ट ना डालो। सेकेंड थिंग इज, इस वजह से मैं आपको मैनुअली लिखवाती रही हूँ और अभी भी मैं आपको यही कहूंगी, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, तो आप कोशिश करो कि आप मैनुअली ही यूज करो। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट कहते हैं कि आप खुद लिखें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो चीजें हैं जो मैंने इंक्लूड करनी है। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स। सेकेंडली, एआई से इंक्लूड करना चाहो तो प्रॉम्प्ट और उसका सैंपल आपके सामने, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट्स के लिए आप लोग काम कर सकते हैं, एआई को यूज कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ब्लॉगिंग तो ओरिजिनल डेटा यानी मैनुअली लिखा हुआ डेटा ज्यादा प्रेफरेबल होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। योर असाइनमेंट इज टू राइट अ सेल्स कॉपी टू एडवर्टाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कोई भी क्लोथिंग ब्रांड ही या शी के लिए उसको आपने एडवर्टाइज करना है, उसका वेबसाइट कॉपी लिखना है प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए, स्मार्ट वॉचेस का या हेयर ऑयल का। ठीक है, इसके अलावा एक और, जो भी मोबाइल फोन या लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, लैपटॉप
you are using. सो 4 टॉपिक्स में से कोई एक पे करना है, एक टॉपिक पे करना है आपने, सेल्स कॉपी लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या वर्ड गूगल डॉक पे और मेरे साथ शेयर करना है। तो 4 प्रोडक्ट्स हैं, या स्मार्ट वॉच या हेयर ऑयल या वो मोबाइल या लैपटॉप आप जो यूज कर रहे हो उसे। सेल्स कॉपी लिखें, इस वाले प्रॉम्प्ट को यूज करें, ये आपका प्रॉम्प्ट है, ठीक है। लास्ट वाला सेकंड वाला जो प्रॉम्प्ट है ये आपके वाला है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये प्रॉम्प्ट आप यूज करेंगे, ठीक है। और इसको आप लोगों ने यूज करते हुए अपना वेबसाइट कॉपी लिखना है, चेंजेस कर देंगे, प्रोडक्ट का नेम और टारगेट ऑडियंस चेंज करेंगे, बाकी सब चीजें आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। That's it for today. Have you learned something new? Did you enjoy the session or not? Do let me know in the chat boxes. Also, if you have any question, you can let me know. No, you don't have to learn copywriting. If you want to, आपका इंटरेस्ट मैच करता है, go for it. Otherwise, जरूरत नहीं है। मीन्स के हम एआई कंटेंट को लाजमी अपने वर्ड्स में चेंज करें, अगर ब्लॉग पे लिखा है तो। ओके, आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी मर्जी का भी चूज कर सकते हो। यस, फेसबुक पे अपलोड करनी है, ठीक है। ओके, को पायलट को भी देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। प्लेजरिज्म नहीं आएगा, नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ पीपल, अल्लाह हाफिज।